सच में कहा गया है, जो ये कहावत कहा जा रहा है ना कि कुत्तों को ज्यादा घी नहीं पचती, बिल्कुल परफेक्ट बोला है जिसने भी बोला है कि कुत्तों को ज्यादा घी नहीं पचती। और जब कुत्तों को घी में डुबा दिया जाए तो वो तो भाई बिल्कुल भी नहीं पचेगी। वो तो ऐसा बौरा जाएगा ना कि बौरा कर क्या क्या बोलेगा समझ में नहीं है आ रहा है कि क्या क्या बोलेगा, जो कि अभी लोग बोल रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ संजना जदुवंशी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं उस बारे में। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जीवन में मस्त होंगे। तो आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है वो देखिए रही हैं कि सोशल मीडिया पर क्या कंट्रोवर्सी चल, कंट्रोवर्सी के एकदम ऐसे लिमिट क्रॉस कर चुके हैं लोग ना कि मतलब क्या बोलना है नहीं बोलना है कुछ भी नहीं, जो आए मन में सो बोल दो। तो भाई रिएक्शन चैनल वाले तो बोलेंगे ही, क्यों ना बोलेंगे कि बाकी आप लोग सोशल मीडिया पर आकर रायता फैलाओगे और सब लोग बस कान में तेल डाल कर बैठे रहें, कुछ ना बोले। हाँ, सोशल मीडिया भले मिली है सबको छूट कि हाँ सोशल मीडिया पे बोल सकते हो, अपना पक्ष रख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि पक्ष में कुछ भी रख सकते हो, किसी को धमकी दे सकते हो, हाँ किसी की तिरहवी खाने जा सकते हो। ये तो बिल्कुल भी नहीं किसी को आज़ादी मिली है कि आप किसी को धमकी दे सकते हो, अपना पक्ष रख सकते हो, लेकिन वो भी लिमिट में। ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुत्तों को घी ज़्यादा नहीं पचती है, तो सही में यार कुत्तों को ज़्यादा घी बिल्कुल भी नहीं पचती। कुत्तों को घी पचती नहीं है, सच बोलिए तो ज़्यादा का कुत्तों को घी बिल्कुल नहीं पचती है। और जो ये मैडम बोली है ना कि कुत्तों को घी नहीं पचती है, तो सच में कुत्तों को घी नहीं पचती। और संजना ने जो कि ये गलत, संजना की गलती ये है कि संजना ने घी में डुबा कर रखा। जो नुकसान नाम की लड़की है, औरत है, उसको घी में डुबा के रखा और वो उसकी पची नहीं। ठीक है, वो पची नहीं। और अब जो उल्टी कर रही है ना, वो देख रहे हैं उसका नतीजा, घी में डुबाने का नतीजा। संजना ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि उस औरत को घी में डुबा कर रखी। और वो क्या बोल रही है कि कुत्तों को ज़्यादा घी नहीं पचती, मैं घी कुछ ज़्यादा ही डाल दी हूँ। हाँ, घी कहाँ से घी डाल दी है, कहाँ से घी खिला दी है संजना को? हाँ, संजना तुझे घी खिलाई है। ठीक है, कहाँ से घी लेकर आई थी तूने? हाँ, दुनिया को दिख नहीं रही है घी किसने खिलाया है? घी तुमने खिलाया है संजना को, कहाँ से घी लेकर आई थी? जहाँ तक समझ आप मतलब वीडियो में पता चलता है कि संजना भाई तुम्हारे लिए क्या नहीं की है, गहना से लेकर शादी से लेकर कपड़ा सब कुछ तो संजना का ही तुम पहन रही है, ओढ़ रही है, कर रही है। तो तू घी कहाँ से भाई पिला दी संजना को? बोल रही है अपने आप को शेरनी। अगर शेरनी असली में सच में शेरनी है ना, तो संजना का दिया हुआ गहना कपड़ा जो भी सब पहनती है ना, सब रिटर्न कर दो ना, दे दो, तब असली शेरनी कहा होगी। उसी के टुकड़ों पर पल रही हो, हाँ, और उसी को धमकी दे रही हो। उल्टा बोल रही हो कि मैं घी पिलाई हूँ। घी खुद पीने के लिए पैसे थे। संजना का ब्लॉग जब जब भाई संजना से तुमसे बनता था तभी संजना ब्लॉग में डाली है कि भाई ये तिलक नहीं कुछ मिला है। हाँ, बिना तिलक के शादी, बिना दहेज के शादी हुआ है, तो फिर घी कहाँ से तुम पिला दी? जो भी खर्चा की है संजना की है, संजना तुझे घी पिलाई है, फिर घी के बाद उल्टा क्यों बोल रही हो? सिर्फ नहीं बोलती हो अपने आप के ना। अब इतना तो धमकी दे रही हो ना, अपना ज़िंदगी तो खराब कर ही लियो, लेकिन अपना बच्चों को ज़िंदगी खराब कर रही हो। ठीक है, एक बच्चा है तुम्हारे पास साथ, मासूम बच्चा, उसकी कोई गलती नहीं है। अब इसीलिए संजना बच्चों को बद्दुआ नहीं देती है। संजना हालांकि किसी को बद्दुआ नहीं देती है, बद्दुआ तो भाई तुम ही देती हो। तो कहावत है ना, कौवा के काम काम करने से मरी नहीं गिरता है। जैसे ही तुम्हारे कहने से कोई कोई नहीं, कुछ नहीं होने वाला है किसी को। तेरा ही खानी जानी है, तेरा ही। शर्म नहीं आती किसी को ऐसे बोलने में? एक बच्चे को बोलते हो तेरा ही खाने जाना है, हाँ, किसी के औलाद को बोलते हो तेरा ही खाने जाना है। तुम्हारे औलाद को कोई बोला कि तुम्हारा औलाद कुछ हो जाए? हाँ, कुछ भी कंट्रोवर्सी हो रहा है, कितना में तुम लोग को लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्या उस तरफ से संजना की तरफ से किसने बोला है तुम्हारे बच्चे के बारे में कि तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाए मैं तेरा ही खाने जाऊंगी? हाँ, लेकिन तुमने तो बार बार, जब पेट में बच्चा था संजना का तभी बच्चा बाहर आ गया, फिर जब धरती पर आ गया, फिर भी तुमको तेरहवीं की खाने की पड़ी है। हाँ, यही तुम्हारे संस्कार हैं। अब जो धमकी जो इतना दे रही है ना, ये तुम्हारे मतलब जो आवाज जो अहम तुम्हारे अंदर है ना, वो अहम
से तुम्हारा कहीं भी घर नहीं टिके। यहाँ तो छोड़ ही दो, तो यहाँ से रिश्ता तुम्हारा टूट ही गया है। यहाँ से रिश्ता मुझे नहीं लगता तुम्हारा कभी बनने वाला है इस व्यवहार से। जो तुम अपना व्यवहार दिखा रही हो, जो अपना संस्कार दिखा रही हो, उससे तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे अब इस घर में रिश्ता बनने वाला है। लेकिन आखिर तो तुम रह रही हो ससुराल में ही, खा तो रही हो ससुराल का ही धन, या ससुर का खाओ या सास का खाओ, खा तो रही हो तुम ससुराल का ही। लेकिन एक घर में तुम्हारे हस्बैंड से तो मुझे नहीं लगता है कि रिश्ता बनने वाला है, और कहीं भी नहीं बनने वाला। अगर ये तुम्हारा व्यवहार है ना, तो कहीं भी तुम्हारा रिश्ता नहीं चलेगा, इतना तो समझ लो। और जो भी तुमसे रिश्ता बनाएगा तो शायद मुझे लगता है कि पछताएगा ही। पीने वाले एक से एक होते हैं। ड्रिंकिंग पीने के चक्कर में अपने पति को लोग नहीं छोड़ देता है। बहुत सारी दुनिया में जाकर देखो, इससे भी ज़्यादा 6 से भी ज़्यादा लोग ड्रिंक करते हैं, पीते हैं। तो क्या इसका मतलब पति को छोड़ देते हैं? देखो, एक शिवानी जो है ना, शिवानी के जो दीदी हैं, सुमन दीदी, उनके भी हस्बैंड पीते हैं और उनकी तो तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब जाती है। देखो कितना फिर भी कितना अपने पति को मानती है। हाँ, तो ऐसा नहीं होता कि पति अगर ये हो गया ड्रिंक करने लगा तो हाँ उसको समझाओ, उसको भाई सही से थोड़ा सा करो, कुछ दिन वेट करो, थोड़ा सा बच्चे को भी बड़े हो जाने दो। तो एक बात होती है कि चलो भाई मैं 10 साल झेली, 10 साल में नहीं संभले, मैं कितना दिन और झेलूं। भाई अरे तुम्हारा शादी हुए भी 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, इतना ही दिन में तुम एकदम बिल्कुल सारा बता ठीक है ठाक से रही, और बच्चा होने के बाद तुझे बहुत परेशानी होने लगी। और वो भी तुम्हारी लव मैरिज शादी हुई है, खुद से की है, तुझे तो और दिन सब्र करना पड़ता, और कुछ दिन सब्र करती कि चलो भाई कुछ सुधर जाए, शायद सुधर जाए, शायद प्रयास करती कुछ दिन तक। लेकिन नहीं, तुझे तो बहुत ही एकदम मची हुई है। शादी करते समय नहीं नहीं दिखा था कि मैं किससे शादी कर रही हूँ, उस समय कुछ नहीं पता था, ऐसे ही जाके गड्ढे में गिर गई थी। यही ना कहते हैं, सोच समझ से काम किया करो। जो अभी तुम सोशल मीडिया पर बोल रही हो ना ये आलतू फालतू, वो भी तुम्हारे ही कमेंट में पड़े हैं कि थोड़ा सा लिमिट में बोलो और सोच समझ के बोलो। तुम्हारे ही कमेंट में पड़े हैं, तुम्हारे सपोर्ट करने वाले लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारे सपोर्ट करने वाले तुम्हारे कमेंट में बोल रहे हैं। और यहाँ पर और कानून के पाठ पढ़ाने वो चल रही हो कि पुलिस वाले कानून वाले कुछ नहीं है। हाँ, तो फिर क्यों कानून का फिर के पास जाती हो, क्यों फिर पुलिस को बुलाती हो? तो अब तो तुम्हें अब क्योंकि पुलिस वाले कानून वाले समझ गए ना कि कैसी है तुम। देखो उन लोग का डेली का काम होता है, डेली उन लोग के पास 100 लेडीज जैसे जाती है, उन लोग देख कर समझ जाते हैं, बिना कम बोले मुंह से बोले उन लोग देख कर समझ जाते हैं पुलिस और कानून कि कैसी है। घर में बर्तन जहाँ ढंढुन हुआ थाने पहुंच जाओगी। हाँ, थोड़ा सा ढंढुन हुआ थाने पहुंच गए। तो वैसे वैसे अगर केस सुलझाने चले ना तो उन लोग सुलझाते ही रह जाएंगे। अरे भाई मैटर कुछ होता है कि बहुत ज़्यादा मैटर एकदम ये हो गया तो चलो भाई चलते हैं थाने। हाँ, तो ये तो भाई आपसे आपस में बैठ के सुलह करने वाला मैटर था, लेकिन तुम तो उस चीज़ को इतने तिल के दाल बना दी है। और अब तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब तो मुझे नहीं लगता कि राता कभी से मिटने वाला है। और पुलिस और कानून को भाई तुमने सीखा, अब तुम्हारे कहने पर गवर्नमेंट अब अप्लाई पुलिस में भर्ती करेगा किसी को, और कानून फिर से लागू होना चाहिए। कानून कुछ भी नहीं है, कानून को तो अब फिर से दोबारा से लागू होना चाहिए। और ये मैडम को कानून लागू करेंगी कि क्या कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब कानून का पाठ पढ़ा रही हैं। पुलिस को जो भर्ती हो रही है वो गलत भर्ती हो रही है, सही लोगों को भर्ती होना चाहिए। भाई अब जो एग्जाम हो रहे हैं, जितने जितने पढ़ाई करके लोग जा रहे हैं पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, वो सब तो भाई सरकार तो कुछ परीक्षा ही नहीं ले रही है, ऐसे ही भर्ती कर दे रही है। सरकार को कुछ समझ ही नहीं है। अब तो इनकी सरकार पर भी उंगली उठ रही है, कानून पर भी उंगली उठ रही है। तो इनको तो मतलब ये तो सब पर उंगली उठा रही है। इनका तो भाई कोई ये है ही नहीं, ये सब पर उंगली उठा रहे हैं। कानून पुलिस तो छोड़िए। हाँ, तो क्योंकि लोगों को दिमाग में है कि पुलिस वाले नहीं सुनते, पुलिस वाले भी सुनते हैं, लेकिन सही ढंग से जाने से। ऐसे नहीं कि एक छोटी सी बात हो गई पहुंच गए पुलिस के पास। वैसे वैसे केस पुलिस अगर सुलझाने चलेगी ना तो यही केस में रही जाएगी। और जो सच में जिसको इंसाफ मिलनी चाहिए उसको इंसाफ ही नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे मामले के लिए ना घर में वो होनी चाहिए, घर में सुलह होनी चाहिए। लेकिन नहीं, तुझे तो घर में सुलह तो नहीं करना है, या तो सोशल मीडिया पे लाना है, या फिर कानून को ही बदनाम करना है। हाँ,
बस तुम्हारा यही है। तो ठीक है भाई, करो जो करना है करो, वो तो भाई भुगतेंगे हम लोग थोड़े ना, भुगतोगी तो तुम भाई, तुम्हारा बच्चा भुगतेगा। क्योंकि भाई छोटा बच्चा को जब तुम्हारा नहीं मोह माया लग रहा है कि मेरा बच्चा का भविष्य क्या होगा, हाँ, तो करो जितना बोलना है वो, जितना सरापना है सरापो। ठीक है। तो दोस्तों ये इनकी थी, जो कि दूसरों को घी पिलाने चली हैं, खुद का घी पीने का तो है नहीं, हाँ, और दूसरों को घी पिलाने चली। इनको शर्म नहीं आती है कि संजना का दिया हुआ साड़ी अभी भी पहनती है उतरन, अभी भी संजना संजना कल बोले भी है, बताए भी कि मुझे बीपी लिंक करने के लिए नहीं दे देना, मुझे भी दे दो, मुझे भी प्रमोशन करने के लिए दे दो, हाँ। जो कि इनको अपने से क्या मिला, शादी करवाई संजना, गहना चढ़ाई संजना, संजना का उदाहरण पहनती है। संजना के बदौलत इनको यूट्यूब पर पहचान मिली है। ये अब अपने बदौलत एक की क्या है कि जितना भौंक रही हैं। तो दोस्तों ये इनकी अभी तो इनकी अभी आएगी। देखिए, लड़ो जितना लड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे पर मत जाओ। ठीक है। संजना का भी यही कहना है, भाई बच्चे पर मत जाओ, क्योंकि ना उधर से कोई बच्चे पर तुम्हारे पर कोई बोला है, और तुम बराबर जब भी कंट्रोवर्सी हुआ तुम बच्चे पर ही जाती हो, क्योंकि तुमको पता है ना कि कमजोरी कहाँ है। जब तक उसके बच्चे को नहीं बोलेगा तो उन लोग गुस्सा नहीं करेगा, जब तक बच्चे को नहीं बोले। इसीलिए तुमने बार बार बीच में बच्चे को लाती हो, कि जब तक उसके बच्चे को नहीं बददुआ देंगे ना, तो उन लोग ऐसे ऐसे तो शांति बैठा रहेगा। बच्चे को बददुआ देंगे तभी वो उछल के यहाँ तक आएगा, और मैं गाँव वालों को लेकर जाऊंगी। ठीक है। तो भाई तुम जब शाम को अकेले बुला रही है, तो तुम भी अकेले जा। तुम अपने यार के साथ जाने के लिए क्यों बोल रही हो? तुम भी अकेले जाना। वो भी माँ का दूध पिए हैं कि नहीं, और भाई तुम भी माँ का दूध पिए कि नहीं, पता चल जाएगा। तो फिर तू अपने यार को लेकर जाने के लिए बोल रही हो, और शाम को बोल रही हो अकेले आ जा। क्यों क्यों भाई? तो दोस्तों इनकी यही है असलियत। अब आप लोग बताइए। खैर कमेंट्स तो है जो करने वाले हैं, और जो गंदे जो कमेंट्स कर रहे हैं, इनके कुछ जो चमचे हैं, तो भाई करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, करते रहो जो सही है। मैं भी इनका साथ दी थी, मैं भी इनका साथ बहुत दी हूँ, 2-3 वीडियो में जाकर मेरा एक चैनल पर बहुत इनका साथ दी हूँ, लेकिन अब मैं इनका साथ नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे एक गलत दिखती हैं, जो इतना मुंह चलाती है ना, इसलिए मुझे एक गलत दिखती हैं, इसलिए मैं इनका साथ नहीं देती हूँ। बाकी मैं इनके साथ पहले मैं दी हूँ, 2-3 वीडियो में इनके लिए बनाई हूँ इनका सपोर्ट में, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं एक गलत है, इसलिए मैं इनका सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।